नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं दिलशाद। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 93वें संस्करण में लोगों के साथ किए अपने विचार साझा। आने वाले त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी किया आह्वान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब होगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का किया जा रहा है काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री ने किसानों को उन्नतिशील बीजों की मिनी किट और योजनाओं के स्वीकृति पत्र किया वितरण। कहा, किसानों की उन्नति के लिए किया जा रहा है काम। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में बारिश के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 26 सितंबर तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। पिछले 24 घंटे में श्रावस्ती में सबसे ज्यादा हुई बारिश। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 93वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने देश में चीतों की वापसी पर भारी उत्साह का जिक्र करते हुए लोगों से चीतों के नामकरण अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में दोबारा चीतों की वापसी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, देशवासियों में भारी उत्साह है और हर कोई उन्हें देखना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी और देशवासियों का आह्वान किया कि चीतों के पुनर्वास के ऐतिहासिक कार्य में सहायता करने के लिए आगे आएं। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के पारंपरिक प्रकृति प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण के भी अभिनव प्रयास हो रहे हैं, जिसमें आम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस संदर्भ में उन्होंने समुद्र तटों के सफाई अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहां मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। प्रधानमंत्री ने लोगों से चीतों के नामकरण के अभियान में भी जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक प्रतियोगिता के जरिए वो अपने सुझाव भेज सकते हैं। विजेता को चीतों को देखने का अवसर मिल सकता है, चाहे चीतों के पुनर्वास का मामला हो या देश के पर्यावरण के संरक्षण की बात हो। प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों के सामूहिक प्रयासों को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के महापुरुषों को याद करते हुए प्रखर मानवतावादी और चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन किया। पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देकर युवाओं को देश प्रेम की नई भावना के साथ राष्ट्र को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महापुरुषों को याद किया। उन्होंने प्रखर मानवतावादी चिंतक दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी, जिनकी आज जयंती है। प्रधानमंत्री ने उपाध्याय जी द्वारा दिए गए एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय जैसे सिद्धांतों को भारत की विश्व को अनमोल भेंट बताया। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वो देश की मौलिक चेतना को जानें, हीन भावना से मुक्त हों। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश में अपने राष्ट्र नायकों की विरासत को लोगों के सामने लाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जो देशवासियों को प्रेरणा देगा। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूंगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। दीनदयाल उपाध्याय जी, शहीद भगत सिंह एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उदाहरण देकर प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान युवाओं में देश प्रेम की नई भावना के साथ राष्ट्र को मजबूत करने का आह्वान किया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आगे आकर के अनवी की इस सफलता को अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 93वें संस्करण को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उपस्थित जनों ने पूरे मन से सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के पश्चात वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आज जहां सारा विश्व मान रहा है, ऐसे में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि अपने प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को अवश्य सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कभी भी ऐसा नहीं लगता मन की बात सुन के कि हम किसी राजनेता की बात सुन रहे हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने अभिभावक की बात सुन रहे हैं, हम अपने गार्जियन की बात सुन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार अपने मन की बात में नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे हमारे रोजमर्रा के जीवन से, हमारे देश की सुरक्षा से, हमारे देश के सम्मान से, सभी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। हर बार मन की बात में हम कार्यकर्ताओं को संदेश मिलता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं कि हम अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के और अपने बंधु बांधवों के और अपने ठीक से काम आ सकें। वो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और साथ ही साथ पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। उनका अभिनंदन है, नमन है। हम काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा नेता अपने सांसद के रूप में मिला है जो आज विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है।
उधर हापुड़ जनपद के नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आम जनता, व्यापारी और किसानों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। मन की बात कार्यक्रम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संकल्प के साथ प्रत्येक नागरिक को देश के विकास के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जल संरक्षण के साथ साथ समुद्र और नदियों के तटों के कटाव को रोकने के साथ साथ नई सोच के साथ कबाड़ से सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाने वाली संस्था का उत्साहवर्धन कर दूसरों से भी आगे आने की अपील की। देखिए, आज एक विशेष दिन है। आज 25 सितंबर माननीय दीनदयाल जी का जन्मदिन है और संयोगवश आज महीने का अंतिम रविवार भी है। तो प्रत्येक बूथ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं। उसी क्रम में यहाँ हापुड़ के अंदर भी मन की बात को हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुना है। और जैसा आपने भी सुना, विभिन्न विषयों के ऊपर जो चीते हैं उनसे शुरुआत कर गए, फिर दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि, उनके कर्तृत्व के बारे में बताना, फिर जो विभिन्न विषय हैं जो समाज के अंदर विभिन्न जो हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरणादायक कार्य करते हैं, जिनके देख करके आम आदमी को प्रेरणा भी मिलती है और सामाजिक सेवा के अंदर प्रवृत्त होने का एक रास्ता भी प्राप्त होता है, उनकी उन्होंने चर्चा की है। यानी बहुत बड़ी रेंज वो लेते हैं। तो चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, समुद्रों की स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो खेलों का विषय हो, चाहे वो मिलेट्स का विषय हो, चाहे वो अन्य माने सारे विषयों को लेते हैं वो। हापुड़ के इस बूथ पर हम सब कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के मन की बात को सुना है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के समय से लेकर उन्होंने लंबे समय तक आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में दिखती है उसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का रहा। उनको याद किया। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग कार्यकर्ता भी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी ने सभी पहलुओं को टच किया, देश के सभी कोनों को टच किया। एक बेटी जो सुन नहीं सकती थी, जिसकी छोटी सी उम्र में ही बाईपास हार्ट सर्जरी हुई और उसके बाद आज उसके माता पिता के माध्यम से और प्रेरणा लेकर आज उस बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वो योगा के अंदर पूरे गुजरात ही नहीं पूरे भारत का एक मॉडल के रूप में तैयार हुई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति पर योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। बिजली कनेक्शन हो, आवास योजना, शौचालय, मुफ्त इलाज के साथ ही 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन योजना का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श हमारे लिए प्रेरणा है। स्वतंत्र भारत में एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से जीवन की वास्तविकता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह
आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को उन्नतिशील बीजों की मिनी किट का वितरण और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रबंधन का ही नतीजा था कि एक भी मौत भूख से नहीं हुई। कोरोना काल में भी किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार मिट्टी की जांच, सिंचाई, फसल बीमा की सुविधा किसानों को मिली। 50 वर्षों से लंबित परियोजनाओं को प्रदेश में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए हैं। सोलर पंप के द्वारा अब धीरे धीरे उनका बिजली का मूल्य शून्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती बहुत उपयोगी है। इससे खर्च में कमी आएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही मार्केट में अच्छे दाम भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से गौ माता की रक्षा भी होगी और बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। सरकार की संवेदनशीलता की कसौटी विपत्ति के समय अपने नागरिकों के संबल बनकर के खड़ा होने से ही समझा और देखा जा सकता है। हम सब ने विगत 2.5 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अंदर संकट था। हर देश अपने अपने तरीके से इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना प्रबंधन का जो एक मॉडल पूरी दुनिया को दिया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, सबको उपचार, फ्री में उपचार, सबको टीका और फ्री में टीका, साथ साथ 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना। श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना और अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना। ये अकेला भारत के अंदर हो रहा था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल बस्ती में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने मलिल बस्ती में सहभोज कार्यक्रम में खाना खाया, नवनिर्मित बालिका पॉलिटेक्निक भवन का निरीक्षण किया और महसों में ग्राम चौपाल में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानी। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ है। अभी किसानों को ट्यूबवेल के बिजली बिल वसूली पर रोक लगा दी गई है और कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की डिरेल्ड है, उनकी कोई नीति और एजेंडा नहीं है। अब जब 2024 का चुनाव होगा तो हम प्रदेश में 80 सीट जीतेंगे। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी 20% वोट भी नहीं पाएगी। इन्हें जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। ग्राम चौपाल लगा करके वहाँ गांव के लोगों की समस्याएं सुना। इसके साथ जो हमारी योजनाएं उनको धरातल पर किस ढंग से लागू किया जा रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या किसानों को जो बीज दिया गया है, जैसे बरसात कम हुई है तो तोरिया का बीज उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो अन्नप्राशन किया गया, जो नवजात शिशुओं का जो बहनें हैं उनका गोद भराई का कार्यक्रम भी हुआ है और सभी विभागों में वहाँ स्टॉल्स भी लगा रखे थे। हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ है। अभी किसानों के ट्यूबवेल्स के बिजली बिल्स के
वसूली पर रोक लगा दी गई है, कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी गई है। चूँकि बस्ती जनपद में वर्षा कम हुई है, इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है। विपक्ष डिरेल्ड है और उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है और वो मैक्सिमम पर 2022 में थे। अब जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और जो मुख्य विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी, जिनके नाम लेकर मैं कह सकता हूं, वो 20% के पास भी वोट पाने के लिए तरसेंगे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया। उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, असामाजिक तत्वों को पुष्पित पल्लवित करती रहती है। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और श्राद्ध करने वालों के लिए ये अंतिम अवसर है। काशी में स्थित पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। अकाल मृत्यु वाले लोगों तथा किसी भी प्रकार के रोग दुर्घटना के शिकार अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों के त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष महत्व है। इस श्राद्ध को करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध विधि विधान पूर्वक संपन्न कराते हैं। ये श्राद्ध पूजा 3 प्रकार के कलशों को स्थापित करके की जाती है। आज के दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करते नजर आए। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए यहाँ पे मैं काशी आया हूँ। दीपक राधेश्याम अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र। मैं त्रिपिंडी दान के लिए आया हूँ। आज श्राद्ध का आखिरी दिन अमावस्या इसको बोला जाता है। आज जितने भी पितर जिसको तिथि पता है नहीं पता है, आज अमावस्या के दिन यहाँ पिशाच मोचन पर पिंडदान करते हैं। जिनको कुछ नहीं पता, जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई, प्रेत योनि में गए हैं, वो आज यहाँ आके त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं। पितृ विसर्जन पर तीर्थराज प्रयाग में देश के अनेक प्रांतों से आए लोगों ने अपने पुरखों के नाम से पिंडदान कर उनको विदा किया। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पुरखों और पूर्वजों को याद कर उनके नाम से तर्पण पिंडदान कर पितृ विसर्जन किया जाता है। तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ पुरोहित राजेश मिश्रा ने बताया कि तीर्थराज प्रयागराज, काशी और गया के पिंडदान करने से पुरखों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पिंडदान कर अपने पुरखों पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की, परिवार में सुख शांति की कामना की। पितृ विसर्जन के मौके पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोगों ने पिंडदान कर अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की। पिंडदान ये अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आते जो है। तो ऐसा तो 4 बार होता है साल में। पौष महीने में भी होता है, चैत्र महीने में भी होता है और मेन ये पितरों का दिन है 15 दिन। तो ये 15 दिन अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। ये महालय श्राद्ध उसको बोलते हैं। जो पुत नामक नरक होता है, उस नरक से पिता को उद्धार करने वाला एक ही है, वो पुत्र बुलाता है। पुत्र पुत्रार्थे उत्तरार्थे क्रियोते भार्याम पुत्र पिंडम प्रयोजनम। तो पितृपक्ष में वो महालय में पितरों को जो मुख्य प्राप्ति के विष्णु ज्योतिर्लोक को प्राप्त करने के लिए पितृ या मातृदेवी को ये हमारा शेष कृत्य जो लास्ट रिचुअल से ये हम ऑफर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से देश सेवा पखवाड़ा मना रहा है। इस दौरान देश सहित फर्रुखाबाद में भी सेवा के अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज फतेहगढ़ के मूक बधिर विद्यालय में एक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद मुकेश राजपूत ने दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के सहायक उपकरण बांटे। वक्ताओं ने दिव्यांगजन को सहायक उपकरण देकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने व उनकी जीवनचर्या को सुगम बनाने को सच्ची सेवा बताया। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजन के चेहरे खिल गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना करते हुए उनको धन्यवाद दिया। यहाँ गाड़ी के लिए आए, ट्राई साइकिल के लिए। अच्छा लग रहा है। जब गाड़ी मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा। मोदी जी के लिए कहते हैं कि आप खूब सबकी सेवा कर रहे हैं, सब खूब पर्वत रहें, खूब अच्छे रहें। मेरा नाम फिरोज जी नौलखा, फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद। यहाँ पर फोन करा कर गाड़ी मोदी जी वो है, इसलिए देने के लिए बुलाया, गाड़ी लेने के लिए बुलाया। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में
17 तारीख से लेके आज तक निरंतर 2 अक्टूबर तक निरंतर सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम चलेंगे। उसी के तहत दिव्यांग सशक्तिकरण के तहत आज दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम था, उसी में हम लोग आए। अभी 31 अगस्त को हम लोगों ने ट्राई साइकिल और कई उपकरण बांटे थे, लेकिन मोदी जी के सेवा पखवाड़ा के संबंध में आज फिर लोगों को ट्राई साइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, कान की मशीन और छड़ी आदि उपकरण बांटे गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी क्रम में रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। उन्होंने कहा कि ये सहायक उपकरण दिव्यांगों के जीवन की जटिलताओं को सुगम करेंगे, जिससे उनके जीवन जीने की राह सरल होगी। मीडिया से बात करते हुए उद्यान मंत्री ने जहां एक ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी हमला बोला। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जन कल्याणकारी कामों को इस पखवाड़े में करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को मिले। और उसी के क्रम में हमारे रायबरेली जनपद की जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक बेहतर जो हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उसके अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए जाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें हमने लोगों को सहायक उपकरण दिए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा असमाविष्ट क्षेत्रों के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के तीसरे दौर का क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण का क्षेत्र का कार्य 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। CS मिश्रा ने प्रतिभागियों को असमाविष्ट क्षेत्रों के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। ये प्रोग्राम जो है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में सर्वे 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक चलने वाला है। और इसमें जो अनइनकॉर्पोरेटेड असमाविष्ट सेक्टर हैं उनको कवर करने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 93वें संस्करण में लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। आने वाले त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का आह्वान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम होगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री ने किसानों को उन्नतिशील बीजों की मिनी किट और योजनाओं के स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, किसानों की उन्नति के लिए किया जा रहा है काम। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में बारिश के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 26 सितंबर तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की ज्यादा संभावना। पिछले 24 घंटों में श्रावस्ती में सबसे ज्यादा हुई बारिश। समाचारों में फिलहाल इतना ही। हम अनुमति। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।